तीन प्रकार के बच्चे हैं। एक वे बच्चे जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, और एक वे बच्चे जो पढ़े तो बहुत हैं लेकिन याद दिमाग में कुछ भी नहीं है, सब कुछ नोट्स में है, सब कुछ बैग में है। और एक वे बच्चे जो 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर केवल पढ़े हैं, अभी उनको पढ़ना बाकी है, सबको टेंशन है कि कैसे पढ़ा जाए। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सितंबर से आपको पढ़ाई कैसे करनी है, किस टाइम टेबल से आपको पढ़ाई करना है और टाइम टेबल कैसे बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि टाइम टेबल अगर आपने अच्छा से बना लिया, टाइम मैनेजमेंट आपने अगर अच्छा से कर लिया, तो जो भी आप चाहते हो ना, अभी से भी पढ़कर आप बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज फोड़ सकते हो। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट और आपका टाइम टेबल बेहतरीन होनी चाहिए। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं बता दूं, आज ये सुबह में 6 बजे जो कैप्सूल क्लास होती है उसकी जगह पे ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। कैप्सूल क्लास नहीं होगी आज, ठीक है। एक चीज और, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से 2-3 चीज पूछना चाहता हूं। आप किस टाइप के बच्चे हो, ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इससे थोड़ी मुझे सहायता मिलेगी कि आपको कौन से लेक्चर प्रोवाइड करने हैं, क्या कराना है आपको, कैसे तैयारी करानी है आपको, ये मैं और डिस्कस करके उस हिसाब से आपको प्रिपेयर कराऊंगा। तो आप कौन से टाइप के बच्चे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और आगे मैं हर एक प्रकार के बच्चे, अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो आपको कैसे पढ़ना है, अगर आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो याद कुछ नहीं है तो आपको किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है और किस तरह से पढ़ाई करना है, अगर आप केवल 2-4 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको अब कैसे पढ़ना है, इन सभी चीजों के बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से देखना। सबसे पहली बात आप लोगों के सामने आता है कि अगर आप टाइम टेबल बनाने जाते हो, मैक्सिमम बच्चों के सामने ये पूछ रहे हैं, सर मैं कितने घंटे पढ़ाई करूं कि मेरा 90+ आ जाएगा। आपके दिमाग में भी आता है ना, बताना जरा कमेंट बॉक्स में। तो आगे मैं बताऊंगा कितने घंटे पढ़ना है आपको। सर पढ़ना क्या है ये बताओ मुझे, कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं। तो हाँ, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सर पढ़ना कब है, दिन में पढ़े तो अच्छा याद होगा, अच्छा परसेंटेज आएगा, या रात में पढ़े तब अच्छा परसेंटेज आएगा, या भोर में पढ़े, इस सभी चीजों को लेकर बच्चे परेशान रहे। तो इन सभी चीजों के बारे में भी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बढ़िया से करेंगे। ये सब प्रश्न आप ही लोगों के हैं, मेरे नहीं है। जो आप लोग क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में करते हो उसी को मैं इन सभी वीडियो में लाके बताता हूं, ताकि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल सके, अच्छे से आप पढ़ाई कर सके, आप अच्छा से अपना जो सपना है मम्मी पापा को अपनी गरीबी से बाहर निकालने का, जो आपका सपना है कि मेहनत करके जो मम्मी पापा आपके बाहर दूसरों के खेतों में काम करते हैं, दूसरों की कंपनी में काम करते हैं, हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, उनको घर बुलाने का, उसे आप कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। सबसे पहला काम आपको, मैं हमेशा यह बात बोला हूं, क्यों हम इतना बल देता हूं इस चीज पे, क्योंकि ये जरूरी है आप लोगों के लिए। एक लक्ष्य बनाइए, एक टारगेट बनाइए, एक विजन बनाइए कि आपको पढ़ना क्यों है। परसेंटेज लाने के लिए पढ़ना है। परसेंटेज लाकर क्या पाओगे, मैं बता रहा हूं, बहुत कुछ पाओगे। आर्मी और एयरफोर्स, सॉरी आर्मी और नेवी में एक टीएस एंट्री होती है, टेक्निकल एंट्री स्कीम। डायरेक्ट आदमी लेफ्टिनेंट बनता है, और वो भी आप गूगल कर लेना, हो सकता है आपको नहीं पता होगा। डायरेक्ट जो होता है वो लेफ्टिनेंट बनता है। वो भी सिलेक्शन किस प्रोसेस पे होती है, 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नंबर पे होता है। जिसका नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हिंदी इंग्लिश नहीं, हाईएस्ट होता, उसको तुरंत बिना एनडीए निकाले, एनडीए से बढ़िया इंजीनियरिंग वाला पोस्ट लेफ्टिनेंट आप सिलेक्शन हो जाएगा, केवल 12th के परसेंटेज से। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां से आपको डायरेक्ट 12th के परसेंटेज पे सिलेक्शन हो जाता है, बीटेक करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं आप देखे होंगे। तो आपको सबसे पहला आपको काम क्या करना है, एक लक्ष्य बनाना, मुझे 12th के कितना परसेंट लाना है। एक मैक्सिमम लक्ष्य बनाइएगा, जितना आपकी शक्ति है, जितना आपका क्षमता है। अगर आपने ऑलरेडी पहले बना रखा है तो वो भी नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं देखना चाहता हूं। मुझे देखता हूं तो मुझे अंदर से खुशी होती है कि बच्चे इतना बढ़िया लक्ष्य बनाए, क्योंकि जब लक्ष्य सामने रहता तभी पढ़ने का आनंद आता है, तभी कुछ कर गुजरने का जज्बा अंदर से आती है। अगर लक्ष्य ही नहीं रहेगा, घर से साइकिल से बाहर निकले, आपको पता ही नहीं कहां जाना है, तो कैसे जाओगे आप। पता रहता है कि मुझे कॉलेज जाना है, पता रहता है मुझे इसके घर जाना है, तभी तो साइकिल तेज चला के उसके घर पहुंचते हो। वही बात है, अगर आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको मेहनत करने का कोई जज्बात नहीं है। टाइम टेबल बनाने से पहले एक चीज और महत्वपूर्ण, आपको डेली पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, एक दिन पढ़ाई करेंगे, अगले दिन कहीं और चले जाएंगे। कोई थोड़ी सी काम में आए, कहेगा भाई चलना है थोड़ा सा, तुरंत भाई शर्ट पहने तैयार चलो, भाई तेरा ही है यहाँ पे, भाई तैयार चलो। ये आपको काम नहीं करनी है। ये भाइयों के साथ होता है, बहनों के साथ नहीं होता है।
बहन अगर जाती है तो लंबे समय के लिए जाती है ना। तो भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ, बहन बुरा मत, मतलब भाई लोग बुरा मत मानना, सच्चाई यही है मेरे, ठीक है। तो आपको डेली पढ़ाई करना होगा। टाइम टेबल बनाने से पहले आपको ये अंदर से सोचना है कि मुझे सितंबर में 30 दिन होंगे, हालांकि 1-2 दिन निकल भी चुके हैं। इस 30 दिनों तक मुझे कहीं पे भी नहीं जाना है जब तक कि एकदम वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन ना आ जाए, मतलब ऐसा कंडीशन आ जाए बिना आपके गए काम नहीं होगा, तब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, कोशिश करना कि अवॉइड करना जाना। आपको अपना दरवाजा बंद करके रखना है पूरे सितंबर भर, ये अंदर से दिमाग में सेट कर लेना है। अगर दरवाजा बंद करके रखोगे तब माँ सरस्वती भी आपके पास आएंगी तो जाएंगी नहीं। दरवाजा बंद करके रखना पूरे सितंबर तक, ठीक है। चलिए अब पॉइंट पर आते हैं कि आपको क्या क्या जाना होता है। देखो एक सुंदर सा लड़का है, इसको 3 जगह जाना, सेल्फ, देखो कि कॉलेज भी जाना होगा, कोचिंग भी जाना होगा, और तीसरा काम सेल्फ स्टडी। देखो भैया, हम सेल्फ स्टडी को बड़ा क्यों बनाए, क्योंकि मैंने इससे पहले भी डिस्कस कर दिया है, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, कितना भी चले जाएं, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं भाई, तो ये सभी चीजें का कोई मतलब नहीं निकलने वाला। मत जाना फिर। अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करनी होगी, तभी आपका परसेंटेज आएगा, अन्यथा फिर नहीं आएगा। तो सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। सच सेल्फ स्टडी का मतलब खुद से पढ़ाई करना, मोबाइल दूर रख देना और खुद से पढ़ाई करना। नोट्स बनाया हो ना, नोट्स से पढ़ाई करना। नोट्स तो बनाए होंगे ना, नहीं बनाए हो तो नोट्स बना लो भाई। दूसरों के नोट्स से पढ़ाई नहीं होती है, खुद के नोट्स से पढ़ाई होती है। तो आपको खुद से पढ़ाई करना, यह आपके लिए सेल्फ स्टडी कही जाती है। आगे मैं बताऊंगा सेल्फ स्टडी कैसे करें, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। 3 प्रकार के बच्चे एक एक टाइप के पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कुछ भी नहीं पढ़े या 2-4 चैप्टर पढ़े, ये दोनों एक ही टाइप के होते हैं। अरे 14 चैप्टर में से 4 चैप्टर पढ़े तो कुछ ही नहीं पढ़ने के बराबर है ना। हाँ, इनसे थोड़ा अच्छा लेकिन बहुत अच्छा थोड़ी ना। तो बात कर लेते हैं जो अभी कुछ भी नहीं पढ़े या फिर 2-4 चैप्टर पढ़े, उनको क्या करना है। देखो उन बच्चों को 2 काम करना है। पहला काम क्या करना है, पहला काम करना, सिलेबस आपको तेजी से पढ़ना है। सिलेबस बहुत तेजी से पढ़ना, जितना जल्दी हो सके। सितंबर चला, इतना तेजी से पढ़ो कि अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक दिमाग पे टेंशन बनी रहेगी, पिन करता रहेगा। सिलेबस कम से कम तैयार हो जाए। एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लो, भले ही याद रहे या ना रहे। एक बार जब पूरा सिलेबस पढ़ लोगे ना तो फिर दोबारा रिविजन करोगे तो याद हो जाएगा। मैं एक बात दिल से बता रहा हूं, आपको शायद ये बात कोई नहीं बोले। देखो एक बार पढ़ने में कोई चीज याद नहीं रहती है, सच्चाई यही है। हाँ, कुछ 2-4 लोग होते हैं जो गार्ड गिफ्टेड होते हैं, उनका दिमाग तेज होता है, उनको भले ही याद रहे। और ये टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, टीचर आपको पढ़ा कैसे रहा। टीचर बढ़िया पढ़ाने वाला है, एग्जाम्पल अच्छा दे रहा है, बढ़िया तरीके से सेट कर रहा है दिमाग में, तो हो सकता है कुछ याद रहे। 100% याद नहीं रहेगा, कुछ परसेंट याद रहे, है ना। तो दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, रिविजन तो करना ही पड़ेगा। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सेल्फ स्टडी। सबसे पहला काम क्या है, सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। आपको जितना जल्दी हो सके सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करना है, जितना जल्दी हो सके, जितना फास्ट तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अक्टूबर से पहले सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो। आपको पूरा फोकस करना है। तो सर टाइम टेबल कैसे बनाना है ये मुझे बताओ। आप पहले टॉपिक से आप भटक रहे हो। नहीं, भटक नहीं रहा हूं, मैं टॉपिक पे ही आ रहा हूं, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको टाइम टेबल में 2 चीजों का जगह देना है। अगर आप कम से कम अगर इस समय 15 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो बेकार हो। 15 घंटे का आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या 2-4 चैप्टर पढ़ा है। तो 15 घंटे में से कम 11 घंटे आप ना सिलेबस पढ़ने में दो। सर पढ़ेंगे कहां से 11 घंटे, कोई पढ़ाने वाला भी तो नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन उसके अलावा जहां पे भी आपको बेटर लगे वहां से 11 घंटे सिलेबस पढ़ने में दो। सिलेबस पढ़ने में प्लस सिलेबस में जो होमवर्क आपको दिया जाता है ना, क्योंकि जो कोई भी टीचर पढ़ाता है तो कुछ ना कुछ आपको होमवर्क देता रहता है। और कुछ नहीं होमवर्क दे रहा तो जो आज पढ़ा है उसको रिवीजन कर लिया करो होमवर्क के रूप में, या अपने अंडरस्टूड कर लिया करो कि आज जो पढ़ा है सर उसको मुझे रिवीजन करके कल के क्लास में जाना है। अगर होमवर्क दे रहे हैं तो अच्छी बात है, उसको करना है। नहीं दे रहे हैं तो आपको जो क्या करना है, जो आज पढ़े हैं उसका होमवर्क करके जाना, उसको रिवाइज करके जाना। अगर होमवर्क में डीपीपी दे रहे हैं तो डीपीपी को सॉल्व करके जाया करो। नहीं दे रहे हैं होमवर्क तो आप जो आज पढ़ा है उसका रिवाइज करके जाया करो। ये आपका पहला काम है, और ये काम 11 घंटे करना है आपको। साथ में रिवीजन भी करते चलना है। ये रिवीजन 4 घंटे करना है। और 4 घंटे में किस सब्जेक्ट का करूंगा सर, 5 सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट करूंगा, तो आपको ऐसे डिसाइड करना कि 2 दिन फिजिक्स कर देना है, 2 दिन केमिस्ट्री कर देना, 2 दिन मैथ करना। मान लो 4 घंटे तो 2-2 घंटा कर लो। 2 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो, 2 दिन मैथ हिंदी कर लो। इस तरह से आप बना लो अपना सिस्टम, ठीक है। ये आपका काम है बनाना, मैं नहीं बना के दूंगा। मैं बता सकता हूं कितने घंटे करना है, ये आपका काम है। मुझे 2 घंटे, ये 4 घंटे, मुझे एक साथ 4 घंटे मत निकालना, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं।
4 घंटे को 2-2 घंटे में कर देना, 2 घंटे सुबह में निकाल देना और 2 घंटे शाम को निकाल देना, ऐसे करना है। या फिर 1 घंटे सुबह में निकालना, 1 घंटे दोपहर को, 1 घंटे तिजरिया को, 1 घंटे रात को, ऐसे निकाल सकते हो। तो आपके हाथ में, लेकिन एक साथ 4 घंटे चक्कर में मत पड़ना। और समझना आप, ये 2-2 घंटे नहीं, ये या तो आप 2-2 घंटे के रूप में फॉर्म में कर लेना, है ना, या तो 2-2 घंटे के रूप में इसे निकाल देना, या अगर 2-2 घंटे में नहीं हो रहा है तो इसे 1-1 घंटे के रूप में कर लेना। 1 घंटे सुबह में कर लेना, 1 घंटे 10-11 बजे करीब कर लेना, 1 घंटे 3-4 करीब में, 1 घंटे जो है शाम को 5-6 बजे या रात में कर लेना। 4 घंटे आपको रिवीजन करना है, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। ये आपको करना ही है 4 घंटे, और इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये आपको करना है, 4 घंटे रिवीजन करना है। क्या करना है सर रिवीजन में? जो आप अगर मान लो एक चैप्टर सर ने पढ़ा के कंप्लीट करके दूसरा चैप्टर पढ़ाने लगने, तो इन 4 घंटे में 2 घंटे फिजिक्स के पुराना चैप्टर पढ़ना, जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सर पढ़ना क्या है इसमें, ये बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इसमें फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, इतना समझ लो। स्मार्ट स्टडी करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है इन रिवीजन वाले टाइम में। बाकी सिलेबस पढ़ने वाले टाइम में आपको क्लासरूम में क्लास करना है, प्लस में जो समय बचे उसमें क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है, जो कल का है, ठीक है। अब रहेगी बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करें। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पे हमारे द्वारा कराया जा रहा है। सुबह में 6 बजे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के कर सकते हो, 6:30 बजे शाम को फिजिक्स के, और 7:30 बजे शाम को केमिस्ट्री को, और 8:30 बजे मैथ और बायो का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस चलती है। इसमें चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है, फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इस टाइम टेबल को, अल्फा इंस्टीट्यूट पे ये टाइम टेबल क्लासेस चलती हैं, अल्फा इंस्टीट्यूट जाके ये टाइम टेबल पे क्लासेस कर सकते हो। और ये सुबह वाली जो क्लास है ना, इसी क्लास का नाम है कैप्सूल क्लास। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी लेक्चर्स दी जाती है और मैक्सिमम चीजें आपको उसी क्लास में याद कराने की कोशिश रहती है। और दूसरी चीज, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े या 2-4-6 चैप्टर पढ़े, तो आपके लिए ये बैच भी है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो मैं इस चीज की इंश्योर कराऊंगा कि आपका सिलेबस ना अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 घंटे लाइव पढ़ाया जा रहा है और कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा, और लाइव पढ़ाया जा रहा है। प्लस में 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया जाता है। कुल मिला के 14 घंटे आपको मेहनत करना। अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हो तो इतनी टीम आपको पढ़ा रही है और आपका सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप फ्री फंड हो जाओगे, आराम से जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। ये बेहतर रहेगा आपको। इसमें डेली लाइव क्लास मिलेगी, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, हर एक शनिवार को टेस्ट होगा, स्टडी मटेरियल में बुकलेट दी जाएगा, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाएंगे। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरी सिस्टम है, मैंने बता दिया। अगर आपको करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं उन बच्चों के लिए जो पढ़े तो बहुत है लेकिन कुछ याद नहीं। भैया आपको सबसे ज्यादा रिवीजन पे काम करना है, रिवीजन पे काम करना है। और मैं कह नहीं रहा हूं आपको बैच ज्वाइन करने के लिए, देख लो बैच उन्हीं को लिए कहा जो नहीं कुछ पढ़े। आपको क्या करना है, इस बैच को तो ज्वाइन ही नहीं करना जो बैच है। इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है चैप्टर 1 से। हाँ, रिवीजन के पर्सपेक्टिव तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से नहीं पढ़े हो, क्लास में ठीक से समझ नहीं आया, तो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आप शिखर 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अन्यथा फिर आपके लिए क्या रहेगा, 1 शॉट इंपॉर्टेंट है। 1 शॉट आप 1 शॉट हर एक चैप्टर के यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, पिछले साल के पढ़े हैं, इस साल के भी पढ़े हैं। यही छोड़ो, पूरे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन के पढ़े हैं, पूरे चैप्टर के 60 क्वेश्चन के पढ़े हैं, पूरे चैप्टर के डेरिवेशन के पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी पढ़े हैं 1 शॉट। तो आप 1 शॉट से रिवाइज कर सकते हो। इसे कर सकते हो, 1 शॉट से रिवाइज कर सकते हो। यह आपके लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। 1 शॉट से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। या फिर नोट्स से रिवाइज कर सकते हो, बेटर रहेगा कि नोट्स से ही रिवाइज करो, ठीक है ना। नोट्स से नहीं समझ में आ रहा तो 1 शॉट देख लो, बेटर रहेगा, आपको रिवाइज हो जाएगा। और जो थोड़ी मोड़ी सिलेबस बचा है उसको आप 1-8 घंटे में पढ़ लिया करो। सर हमें कितने घंटे पढ़ने, देखो भैया आप शुरुआत से पढ़ रहे हो, तो शुरुआत से अगर पढ़ रहे हो तो चूंकि सितंबर का महीना आ गया, समय तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तो आप भी कम से कम 14 घंटे पढ़ने का प्लान बनाओ, जिसमें 10 घंटे आप मैक्सिमम टाइम 10 से 11 घंटे आप रिविजन पे दो, 11 घंटे या 10 घंटे आप रिविजन पे दो, 3 से 4 घंटे जो है जो नहीं पढ़े हो, थोड़ा मोड़ा जो बचा हुआ है, जहां दिक्कत उक्कत है उस क्लास पे दो। और आपके लिए जो YouTube का क्लास का टाइम टेबल मैंने बताया, ये वाला टाइम टेबल, ये तो समझ लीजिए रामबाण है। इस सभी क्लास को छोड़ना नहीं है, चाहे 6:30 बजे वाला हो, चाहे 7 बजे वाला, चाहे 8:30 बजे वाला। इसमें आप बहुत सारी चीजें सीख कर जाओगे। ये फ्री है, यूट्यूब पे आप कहीं से भी पढ़े हो जाके पढ़ सकते हो। और
बढ़िया से बढ़िया रिवीजन करो, जितना अच्छा रिवीजन करोगे, ये वे बच्चे जो शिखर बैच 1 वाले बच्चे हैं उनका तो कंप्लीट हो चुका है, जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपका परसेंटेज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है ये सब प्रश्न, सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए? मैंने आपको बता दिया, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो कम से कम 14 से 15 घंटे सब लोग पढ़ो। 14 से 15, पढ़ने का कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ना ही है ना, तो पढ़ने में अरे यार ये बताओ, है ना, जब जाते हो तेरही उरही खाने, पकवान वकवान कहीं शादी उदी में खाने, तो पूछते हो मुझे कितना पूड़ी खाना है, कितना रोटी खाना है, कितना सब्जी खाना है? नहीं ना, जितना भूख होती है उतना खाते हो। तो उसी तरीके से पढ़ाई भी है, जितना भूख है जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, मैक्सिमम पढ़ो, इतना सोच लो। ठीक है सर, पढ़ना क्या है? इसका आंसर आपको मैं बता दे रहा हूं। पढ़ना है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब के प्लेलिस्ट में पूरी तरीके से मिल जाएगा। ऐप पे जाओगे तो ऐप पे भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो ऐप या यूट्यूब पे जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करो। ठीक है, तब पढ़ना कब है, दिन में या रात में, या आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, जब भी आपका दिमाग बेटर लगे। कुछ लोग होते हैं नाइट आउल्स होते हैं, वो रात को पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिन में पढ़ते हैं, है ना, डे आउल्स होते हैं। तो जब आपको बेटर लगे, रात वाले भी अच्छा होते हैं, दिन वाले भी अच्छा लगते हैं, जब आपका दिमाग कंफर्टेबल हो तब आप पढ़ाई करो। इसके लिए आप मेरी तरफ से स्वतंत्र हो। ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आपका क्लियर है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं, आपको इस तरीके से करना है। सितंबर पर बढ़िया से पढ़ाई कर लो भाई, अच्छा आएगा, मजा आएगा। और कोई भी चीजों में डाउट है, दिक्कत है, तो आपका बड़ा भाई पंकज खड़ा है यहाँ पे आपके लिए। बस आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक बड़े भाई से जिस तरह से आप बोलते हो उस तरीके से नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको पूरी तरीके से सपोर्ट दूंगा। एक अल्फा 2.0 भी चैनल मैं बनाया हूँ, उस पर भी लाइव आने वाला हूँ मैं, उसमें बहुत ज़्यादा लाइव आऊँगा। जितना लाइव इसलिए आऊँगा ताकि आपका जो है ना मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइज हो सके, मतलब कोई चीज़ आपको दिक्कत हो, क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे लाइव में पूछ सको, है ना, तो बेटर रहेगा। ठीक है, बहुत जल्दी से मैं वहाँ पे शेड्यूल करूँगा, आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी आ सकते हो ना, लेकिन मेहनत जी तोड़ करो कि दिल भी मांगे मोर, है ना। इतना मचा दो यार, जितना मचा सकते हो मेरे भाई, मचा दो यार, मचा दो, एकदम धूम मचा दो जितना भी हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।